चलो भाई, तो डी सोल्यूशन का 30वां नंबर क्वेश्चन करें, है ना। एक इसका सेपरेट वीडियो कर दे रहे हैं, 2 क्वेश्चन है वहां से। तो 30 नंबर में क्या है, पढ़ो। कहता है एम एन पार्टनर है, 3-2 के अनुपात में लाभ विभाजित करते हैं। विघटन के दिन उनकी पूंजी थी 7650 और 4300, क्रेडिटर है 27500, कैश का बैलेंस 760, संपत्तियां से वसूली गई यानी रियलाइज्ड हुआ, विघटन पर 1540 खर्चा है, सभी साझेदार सदक्षम थे यानी सॉल्वेंट हैं। इंसॉल्वेंट सॉल्वेंट होता है ना, इंसॉल्वेंट यानी जिसके ऊपर लायबिलिटी ज्यादा हो जाए और असेट्स कम है, पेमेंट नहीं कर पाते, उसको इंसॉल्वेंट बोलते हैं। इंसॉल्वेंट यानी पेड कर सकते हैं। फर्म की पुस्तकें बंद करो, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, कैश अकाउंट बनाओ। चलो कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ शुरू हो जाओ। 2 अलग अलग वीडियो बना दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, आइए तो पहले हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट, मेमोरेंडम ऑफ बैलेंस शीट एज ऑन। कब है, नहीं दे रखा है, नहीं तो छोड़ो, मेला दिलों के आता है एक बार आके चला जाता है। ये रहा हमारा लायबिलिटी साइड और ये अमाउंट, ये असेट्स और ये अमाउंट। चलो एक एक बातें लिखेंगे भाई। कैपिटल है एम का और एन का। कैपिटल एम का कितना है 7650 और एन का है 4300। 056397 11,950। क्रेडिटर है 27,500, क्रेडिटर्स 27,500 एंड कैश का बैलेंस है तो कैश इन हैंड 760। असेट से वसूली हुई है, कोई बात नहीं, विघटन है, कोई बात नहीं। आज इसको पहले ना हमें असेट्स का बैलेंस निकालना होगा भाई, ये कितने का है ना, तब ना। चलो तो ये बैलेंस शीट से ही बनेगा, नहीं तो एक और होता है पूरा क्या बोलते कैपिटल, इसको जोड़ दो, उसमें से कैश घटा दो, आ जाएगा भाई। लेकिन अच्छा है ना हम लोग बैलेंस शीट ही बना के करें। 27,500 तो 39,450, यहाँ भी लिखोगे 39,450 माइनस 760 यानी 38,690 हो जाएगा हमारा वैल्यू ऑफ असेट्स अदर देन कैश, कैश को छोड़ने के बाद। तो भाई सन्ड्री असेट्स लिख दियो, ठीक। अब हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, इसको बंद करिए। रियलाइजेशन अकाउंट, तो क्रेडिटर्स लायबिलिटी है तो लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स 27,500, सन्ड्री असेट्स 38,690, कैपिटल नहीं जाएगा, कैश नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखिए भाई कितना से असेट्स रियलाइज्ड हुआ और कितना से आपका कैश, वो बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेज है और क्रेडिटर है, ठीक। देखो असेट्स है 25,430 और रियलाइजेशन के लिए है 1540।
40। तो असेट्स से जो रियलाइज्ड हुआ सन्ड्री असेट्स 25,430। तो यहाँ हो जाएगा 25,430। तो लिखते भाई क्रेडिटर के बारे में बोला नहीं है, नहीं बोला है तो पूरा जाएगा बुक वैल्यू 27,500 और एक्सपेंसेस रियलाइजेशन एक्सपेंस देखिए 1540। कैश ऑलरेडी है, असेट से 25,430 आया, हमने लिख दिया है। एक्सपेंसेज है लिख दिया, और क्रेडिटर का पेड हो चुका है। तो ये और कुछ नहीं, तो आराम से करो। देखो ये एग्जाम में पूछा गया 2012 में, यानी हम जब इंटर दिए थे उससे 1 साल पहले का क्वेश्चन है। तो ये हमारे लिए क्वेश्चन बैंक में रहा होगा। 29,040। चलिए इसको बंद करना है, और प्रॉफिट या जो भी लॉस आएगा वो पार्टनर के बीच बढ़ जाएगा, रेशियो 3:2 में। तो प्रॉफिट ही है कि लॉस है, आ जाओ देखते हैं। तो 38,690 प्लस करोगे 29,040, 67,730, फिर 67,730। लॉस है 27,500 प्लस में 25,430, 25,430 माइनस 67,730, यानी लॉस जो हो रहा है हमारा 14,800। तो यहां लिखेंगे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एम का और एन का। 14,800 14,800 इंटू 3/5 एंड 2/5, 8880 एंड इंटू में 2 डिवाइड में 5, 5920। ये हो गया लॉस में शेयर। ठीक, अब क्या करोगे भाई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लो। कैपिटल अकाउंट एकदम छोटा सा क्वेश्चन नहीं पूछा था एग्जाम में, देख लो। नहीं बनाओगे, नहीं प्रैक्टिस करके जाएगा तो हो जाएगा, संभव ही नहीं है ना। आपको आते रहेगा नहीं बनेगा, लिख के ले लो जब तक हाथ खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे। लिखेंगे यहाँ पे बैलेंस बीडी। देख लो भाई, ओपनिंग में कितने 7650, एम का एन का 4300, कोई रिजर्व कुछ भी नहीं है, नहीं बांटना भी नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा कम एडजस्टमेंट रहता है। और लॉस है तो लॉस से कैपिटल कमता है, तो डेबिट साइड में लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट कितना 8880, 5920, और देख ले भाई, और कुछ जाने को है नहीं, बात खत्म है। आ जाओ तो देख लो 8880, ठीक है। और अच्छा, इन दोनों को कैसे लाना ही पड़ेगा, 5920, 8880, 5920। देख लो 8880 में माइनस कर दोगे कितने 7650, लॉस हो गया ना। तो 1230 रुपया
लाना है एम को, है ना। तो बाई कैश अकाउंट 1230 ये लाएंगे, है ना। करण अर्जुन पैसा लाएंगे 5920 माइनस 4300 यानी 1620 इनको लाना पड़ेगा। 1620 हो गया। अब लास्ट में क्या बनाओगे, कैश अकाउंट, और हो जाएगी छुट्टी। देखो देखो भाई, एक क्वेश्चन सब बना लोगे तो अपने आप में क्या होगा जानते हो, आपको पता चलेगा भाई हमने तो एग्जाम का क्वेश्चन बना लिया। अच्छा, एग्जाम में इसी टाइप का आता है। बस टेंशन होगा, बताओ, थोड़ा भी टेंशन नहीं होगा। अमाउंट ओपनिंग बैलेंस है, लिखो टू बैलेंस बीडी। ओपनिंग कितने 760 यहाँ वाली बैलेंस शीट में, और देख लो इधर आ जाओ रियलाइजेशन में, कैश यहाँ पे है और यहाँ पे है, यानी ये असेट्स से आया है तो लिखेंगे हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट असेट्स को बेचने से, या क्रॉस लिख दो, नहीं समझ में आ रहा तो क्रॉस 25,430 वो रट्टाफिकेशन हो जाएगा। और ये पेमेंट है तो भाई कैश कमेगा, क्रेडिटर का पेमेंट होगा ना, उससे क्रेडिटर से पैसा आएगा, और रियलाइजेशन एक्सपेंस है तो पेमेंट होगा पैसा। ठीक, अब देखो यहाँ ना पैसा आया है, पार्टनर्स लेके आए हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड है तो इसमें डेबिट में लिख दो, रट्टाफिकेशन लिखना है तो। अच्छा, जानते हो हमको ना कुत्ता काट लिया था, हम पाले हुए, तो उसके कारण भी लगता है, इंजेक्शन सब लिए हैं ना, उसके कारण भी दर्द हो रहा। कुत्ता काट लिया था, गए थे, मार हो गया था, कुत्ते में गए पकड़ने, हमें को पकड़ लिया। तो बच के रहिएगा, अभी एग्जाम का टाइम है। ओ आ तो आजा भाई, एम लाएगा तो एम्स कैपिटल अकाउंट 1230, और बाजू ये भी दर्द कर दिया भाई, एंस कैपिटल अकाउंट 1620। तो ये हो गया खल्लास। अब टोटल करो, बराबर आना चाहिए, है ना। करके देखो ना एक बार, चलो नहीं करोगे हम ही कर दें, चलिए जल्दी करिए। और सुबह सुबह का टाइम है, क्लास भी रहेगा तो हम लोग भागेंगे एकदम 6 बजे सुबह में। सिंगवारा सेंटर पे चल रहा है 12वीं वाले का, ठीक। और वहाँ अभी डिवेंचर चालू होगा 29/040, ठीक है। डिवेंचर करो इसको। और एक क्वेश्चन और बच गया है हमारा, उसके बाद आपका मिसलेनियस है जो आपको खुद करना है। चलिए भैया 31 बना लिए और हो जाएगा हमारा चैप्टर एंड। आइए क्वेश्चन नंबर 31। साढ़े 4 लगता है बच गया। देखो BC एक फर्म में साझेदार थे, 3 2 के अनुपात में बांटते हैं। 1 मार्च को उनकी फर्म विघटित हुई और पूंजी है 1,20,000 90,000। चलो ना भाई बना लो ना साथ में ही, मेमोरेंडम बैलेंस शीट एज ऑन। ये लायबिलिटीज, अमाउंट और असेट्स, ये रहा अमाउंट, ठीक। देखो क्या क्या दे रखा है। लायबिलिटी साइड में कैपिटल है, लिखेंगे कैपिटल। भाई साहब किसका किसका है, तो बी का है और सी का है। तो बी का बता दो कितने, 1,20,000 और 90,000, तो टोटल हो जाएगा हमारा 2,10,000। अपना सुबह में ही उठेंगे 2-3 जय बजे नींद टूट जाए भाई। अब बनाओ, बात खत्म है वीडियो। क्रेडिटर्स सुबह सुबह
अच्छा रहेगा? अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा बताओ? तो हम सुबह उठे तो आपको भी उठना पड़ेगा, तो सोच लो। क्रेडिटर्स 90,000, भैया क्रेडिटर है 40 है, 90,000 तो कैपिटल था, लो 40,000। और जनरल रिजर्व, अच्छा कोई बात नहीं, तो जनरल रिजर्व है तो प्रॉफिट का पार्ट है, लायबिलिटी साइड में लिखेंगे ये, और लास्ट में इनको क्या करना जानते हैं ना, पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर देना। ये तो छोटी सी बात है। अब देखो जिसका कंसेप्ट ठीक नहीं रहेगा, अब एक रट्टाफिकेशन होगा, एक जनरल रिजर्व घुसा दिया, अब भाई ये तो नया आ गया। नया क्या है, प्रॉफिट का पार्ट से पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। 1, 20, 90,000, 40,000, 68,000 और 10,000। ठीक है, इसका टोटल करिए। कोई बड़ी बात थोड़ी ना इसमें, जनरल रिजर्व पीएल का घुसा दे। कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो सकता है लॉस भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर होगा। लॉजिकल पढ़ो, रट्टाफिकेशन से बच के रहोगे, नहीं तो रट्टिए। आपके एग्जाम में थोड़ी नहीं सब आएगा, नहीं आएगा, पता है। तो एग्जाम के लिए पढ़ोगे तो डिग्री मिलेगा, पूरे लाइफ के लिए पढ़ोगे तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा और कुछ नहीं। 3,18,000। अब देखो डिफरेंस कितना, 3,08,000। ये क्या हो गया भाई साहब, असेट्स। देखो कोई दिक्कत, सब क्वेश्चन में असेट्स ही आया, नहीं आ रहा है? सब में असेट्स ही आ रहा है। अब सुनो, इसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट। बस एक छोटा सा खींचना है, बात खत्म है। बैलेंस शीट देखो, अब बात करो। क्रेडिटर्स जाएंगे तो क्रेडिट बैलेंस होता है, खत्म करेंगे डेबिट हो जाएगा 40,000। असेट्स है ना, 3,08,000। जनरल रिजर्व जाएगा? नहीं, नहीं जाएगा, छोड़ो। अब कितना रियलाइज हुआ, कितना पेड हुआ वो देख लो। टू कैश एंड बाई कैश देख लो, दिया होगा। कह रहा है असेट से आया 6,00,000 और एक्सपेंसेज है हमारा, तो ले भाई असेट से आया है 6,00,000, ये हो जाएगा असेट्स। और एक्सपेंसेस के बारे में बताया, कुछ गलत तो नहीं जा रहे हैं ना? जा रहे हैं, एक मिनट लीजिए। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन, हाँ इसको थोड़ा सही करिएगा आप लोग, उल्टा लिख दिया गया है ना। ट्रांसफर उल्टा हो गया है, तो रियलाइजेशन थोड़ी ना डेबिट होगा। छोटो इसको सही करो, सही करो। बाय क्रेडिटर्स, 40,000 और टू असेट्स। देखा, पहली बार में पता चल गया जो हमने कुछ मिस्टेक किया है। टू कैश अकाउंट बाई, क्योंकि दिमाग में चलते रहता है ना, क्रेडिटर डेबिट हुआ, रिलेशन क्रेडिट हुआ, तो रिलेशन क्रेडिट में होना चाहिए था क्रेडिटर, हमने उल्टा लिख दिया था। अब देख ले भाई, क्रेडिटर एक्सपेंसेस कितना है, पेड हुआ 15,000, ठीक। लाइबिलिटी के बारे में कुछ बोला नहीं, क्रेडिटर के बारे में तो पूरा पे करना पड़ेगा 40,000, तो कितना हो गया ये
भाई 55,000। असेट से रियलाइज्ड हुआ है 6 लाख, लिखो 6 लाख। और कुछ क्रेडिटर जनरल रिजर्व जाएगा उसमें, हाँ अब कुछ नहीं है, तो आ जाएगा हमारा प्रॉफिट या फिर लॉस, जो भी है देखते हैं, प्रॉफिट या फिर लॉस। तो 6,40,000, 6,40,000। तेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्जों में बयां ना हो पाए। 435 माइनस करिए 6 लाख, कोई प्रेम कहानी नहीं है ना, दिल जलेगा कोई नहीं, एक है ना डाकू की दिल जलेगा, कोई एक प्रेम कहानी, कोई प्रेम कहानी नहीं था। अजय देवगन का मूवी। भाई प्रॉफिट है 2,77,000, देख ले, जोड़ घटा देखो, 380 प्लस में अरे भाई 3,08,000 है ना, प्रेम कहानी देखा। 3,63,000 माइनस 6,40,000, 277। इसको सही करो भैया, जोड़ घटाव में एरर है, ये 380 नहीं 38, 277। अब बताओ 277 किसके बीच जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो प्रेम कहानी सब पे एकदम फोकस। बी और सी रेशियो पता है, नहीं पता होगा तो बराबर बांट देंगे, और क्या है। 2,77,000, देखो प्रॉफिट लिखे दिमाग में आ गया एकदम, रेशियो रेशियो क्यों, 3:1। चलो तो 3/1 4 और 1/4, गुना में 3 डिवाइड में 4, तो 2,07,750, ठीक। अब 2,77,000 डिवाइड में 4 कितना आ जाएगा, 69,250, ठीक। अब आपको जानते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो खींचिए ना कैपिटल अकाउंट। दो ही हैं जी सर, एम और एन है, नहीं बी और सी है, तो ओपनिंग बैलेंस होगा इनका, देखिए है तो लिखिए, नहीं है तो छोड़ देना, और क्या। बी सी लाइन खींच लेना भैया, देख ले भाई बी का कितने, 1,20,000, सी का है ओपनिंग 90,000, ये वाली बात है। अब देखो ये है क्रेडिटर्स, सॉरी जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व से कैपिटल प्रॉफिट का पार्ट है, कैपिटल बढ़ेगा, 68,000 को आप 3-4 में बांट दीजिए, और क्या है, 4 से डिवाइड करोगे 17,000 गुना 3, 17 51,000, एक का हो जाएगा 17,000, हो गया। रियलाइजेशन में आ जाओ, देख लो भाई प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट से क्या होता है, कैपिटल बढ़ता है, तो लिखिए ना 2,07,750, है ना, 2,07,750 और 69,000, जोड़ घटाव चेक कर लेना, और कुछ नहीं। अब इसका सेटलमेंट करो, देखो लॉस उस है नहीं, कोई पार्टनर पैसा निकाला है नहीं, तो जितना है उतना पेड होगा, 90,000, 17,000 और 69,250, यानी 1,76,250 किनको देना पड़ेगा भाई, सी को। तो लियो 1,76,250, और कैश में लिख दें, कोई दिक्कत नहीं सर, लिखिए। और इधर हो जाएगा हमारा 1,20,000 प्लस में 51,000 प्लस में 2,07,50,
3,78,750 लिखिए 78,750, 3,78,750, 3,78,750, तो ये है। अब इसके साथ ही आपको क्या बनाना है, छोटा सा कैश अकाउंट बना लो, और इसी के साथ हमारा डिसोल्यूशन हो जाएगा इंड, और आप भी मौज, हम भी करेंगे मौज, है ना। देखो ओपनिंग कैश बैलेंस शीट देखो 10,000 है आपका, यही मेन है, ठीक है। और देख लो कैश, कैश की बातें यहाँ है, कैश की बातें यहाँ है, तो असेट्स बेचे हैं तो उससे पैसा आया है, तो धंधे में कैश बढ़ेगा, लिखोगे रियलाइजेशन अकाउंट के सॉरी कैश अकाउंट के डेबिट में रियलाइजेशन, ये पेड हुआ है तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट 55,000। और देख लो कैश नहीं, यहाँ आ जाओ, ये सब पेमेंट हुआ है, तो बी को दिए हैं तो बीज कैपिटल, और सी को दिए हैं तो सीज कैपिटल अकाउंट। बी को कितना दियो 3,78,750, और सी को कितना दियो 1,76,250। टोटल करिए, मैच करेगा, ठीक है, नहीं करेगा तो आपको एक बार चेक करना होगा भाई कहाँ एरर, इससे ऊपर सब सही है। तो 6,10,000 तो डेबिट में हम तो भाई जोड़ दिया, क्रेडिट में तुम जोड़ लो 55,000। सर हम क्यों जोड़े, हमें जरूरत ही नहीं, अच्छी बात है बेटा, बेटा लाल जी अच्छी बात है, आपको क्यों जरूरत है, क्योंकि आपके एग्जाम में आएगा ही नहीं, आपको जो दिमाग में बैठा दिया गया है कीड़ा, तो प्रैक्टिकल पूछता ही नहीं। पास्ट ईयर एग्जाम क्वेश्चन देख लो, ये देख लो, क्योंकि पूछता नहीं तो पढ़ना ही नहीं, बात खत्म है। गैस, अब आपको बाजार में गैस मिलेगा, ये मिलेगा, वैसे पढ़ो, टॉप कर लेना, सर्टिफिकेट ले लो, ऐसे करके गर्दन में टांगेंगे, घूमते रह जाओगे। जी सर, घूमना पड़ता है, मार्क्स का कोई वैल्यू नहीं है, नॉलेज का वैल्यू। 3 इडियट्स मूवी दो, 3 इडियट्स, समझ में आएगा, ना समझ में आए तो एक ये अंकिता पाटिल करके मैम है, उनका एक वीडियो वायरल क्या हुआ है, मतलब है, आप देख सकते हो यूट्यूब पे, उन्होंने बताया है नॉलेज एंड डिग्री के बारे में। तो अभी तो आप 11वीं 12वीं कर रहे हो, आगे जाओगे तब पता चले, ठीक है। चलो, तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, अगला चैप्टर हमारा नया होगा, भले अकाउंटिंग रेशियो हो या जो भी हो, नया चैप्टर हम लोग चालू करेंगे, ठीक। टाटा बाय बाय।